चंडीगढ़ जाना है भाई, जाना है प्रधान जी के साथ कर दो। हाँ आड़े के काम उसको देखो बहुत बढ़िया पंचायत हुई। अगला बीना का पहला एतवार की फेर है। न्यू कर लो माइक मैं कर ले दूं। आज ग्राम डीगल में पंचायत हो रही है। गांव की जो जो शिकायत हैं उनका ऊपर वो चलने की अपने गवर्नमेंट के सामने पेश करा और उनका मन है पूरा गांव इकट्ठा होकर उनका समाधान करने हेतु पंचायत हुई है। और अब से आगे पंचायत की कार्रवाई शुरू होगी। पूरा गांव जो हमारे प्रतिनिधि चुने गए हैं हम इनके साथ हैं। दिन रात में कभी भी कोई काम होगा तो पूरा गांव इन सभी के साथ है। भाई एक तो पानी की समस्या हो रही है भाई, गाँव में पानी की बहुत मोटी दिक्कत हो रही है, उसका बारे में जाएंगे। और ये एक भाई कई तरह की समस्या हो रही है, कुछ खेतों में फील्ड का पानी हो रहा है उधर, उसका बारे में भी सरकार द्वारा जाएंगे। कई तरह की कई समस्या हो रही है भाई। ना वो बोलो पंचायत के अध्यक्ष साहब मना कर बोलो आप ठीक से। फिर नया साल की शुभकामनाएं दे दो फिर सारे भाई सारे गांव ने पूरी पंचायत की डीगल पंचायत की ओर से शुभकामनाएं कर लो ना तुम भाइयों। गांव में समस्या बहुत ज़्यादा है। एक प्रस्ताव लिखन लग जाओ जो कि याद रहे। सबसे पहले आता है गांव में पानी की समस्या है, इसका समाधान ज़रूर से ज़रूर करवा के हटियो ना, इतना हटना नहीं है। दूसरी समस्या है बच्चा का स्कूल में मास्टर नहीं है, पढ़ाई का भट्ठा बैठन लग रहा है। आगे जब इसके बच्चे नहीं पढ़ेंगे वह कौम आगे तरक्की नहीं कर सकती। तो इसलिए पढ़ाई वाला डीओ दे मिल लो चाहे डीसी दे मिल लो चाहे हड़ताल करनी पड़ जाए, हमारे पास मास्टर स्कूल के पूरे होने चाहिए और ठीक हिसाब की पढ़ाई होनी चाहिए। तीसरी बात यह है आग भाई गांव में एक अनेकता कई इजाज़ है। इन हरिजन भाइयाँ ताएँ भी और भाई तेना और जोश है ये हलवाइयाँ ताएँ भी। एक हलवाई ने कल 20 किलो घी के 6,000 रुपये मांगे। इतना दर्द होया मेरे जी की कोई लिमिट नहीं है। 20 किलो घी का हलवा के 6,000 रुपये, वो गांव में रहेगा क्या करेगा वो है? उसके खिलाफ भी तड़के सैंपल भरा दूंगा कड़ा वो जलेबी बेचा जाए। हाँ गलत काम बिल्कुल नहीं होने दिया भाई गांव में। आंदन या नोट कर लो, असाब सर की मजदूरी हो, असाब सर का काम हो जिससे काम चल रहा है। ये बात नहीं अगर मैं एक मिनट दो चीज़ ज़्यादा मैं उसके किम्मा मांग लूँ ना, नहीं चलेगा। जो भी रही दूसरी बात यह अग भाई इन मिल के इन पटवारियाँ थे गिरदौरी से बेचल कराओ, जो ज़मीन रहेगी है उसकी गिरदौरी होके और बाकायदा मुआवजा के लिए पूरी लड़ाई लड़ोगे ना जब भाई मिलेगा। और ना इतना नहीं मिलेगा। पर का हमने लड़ाई लड़ी तो भाई मिल गया, कुछ का रह गया वो भी कमी गांव की रहेगी, महकमा की कमी नहीं थी। और क्योंकि एक न्यू तक का अगर ही काम मिल लगा तो नहीं मिल जाएगा ना, सबका काम से और सबकी समस्या से। और हर महीना का पहला एतवार ने इकट्ठे होया करो, अपनी समस्या बताओ। पंचायत सरपंच बैठा, जिला पार्षद बैठा, जो भी आड़ा आड़ गए सारी की सारी सुनेगा, आगे सरकार का थारी पेश करेगा। तो मेरा तो ये है अग भाई सारे भाई आपस में भाईचारा मिल के और भाई जितने काम के काम से उन्हें कराओ और भाई जल्दी तो जल्दी काम कराओ। ठीक है भाई। ले भाई हाँ ले भाई प्रधान जी। आदरणीय मान सम्मान के योग्य बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं सभी को हाथ जोड़कर राम राम करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ। आगे जो ये हमारे गांव इकट्ठा हुआ बहुत ही सुचारू रूप से और सद्बुद्धि के कारण से
हर एक चीज़ एक एक को निर्माण किया जाएगा। भाई सारी समस्या इतनी है कि बहुत घनी, लेकिन मैं तो यूँ कहता हूँ कि एक एक का निर्माण हो जाओ, गांव को भी पता हो जाएगा और गांव को भी विश्वास हो जाएगा कि भाई काम ही शुरुआत होने लग गए। क्योंकि अस्पताल में और जिसमें स्कूल का ये सबसे पहली ज़रूरी काम है, क्योंकि यहीं से हमारे बच्चे विद्वान और पढ़े लिखे होकर सारा समस्याओं का समाधान होता चला जाएगा। जय हिंद। बोलो भाई बोलो, क्या समस्या बता दो। डीगल गांव की नवनिर्वाचित पंचायत और सबकी खबर टीवी को नए साल की बहुत बहुत बधाई। आज हम पहले महीने के पहले वीर एतवार को डीगल गांव में इकट्ठे हुए हैं और डीगल गांव में बहुत ही सामाजिक और निजी प्रॉब्लम है। सारे गांव में बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा हो रहा है और नई पीढ़ी हैं वे नशे की तरफ ज़्यादा जा रही हैं और ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। 8-10 साल से गांव में कोई विकास भी नहीं हुआ। शिक्षा स्वास्थ्य बहुत बुरी हालत है। इसलिए ये पंचायत नवनिर्वाचित पंचायत चुन के आई है। हम इनसे उम्मीद करते हैं कि इन समस्याओं का समाधान करें और डीगल गांव को एक अच्छी दिशा की तरफ लेके जाएं। आदरणीय ग्रामवासियों, बुजुर्गों व छोटे भाई, नौजवान साथियों, सबको हाथ जोड़ के नए साल की शुभकामनाएं। भाई गांव में सबसे बड़ी समस्या काफ़ी हो रही है। इस गांव में जहाँ हम पढ़ लिख के गए थे, यहाँ हम जितने ही बैठे हैं और हमारी उम्र भी काफ़ी हो रही है, हमारे गांव के ही महापुरुषों ने जो कर दिया सो कर दिया। उसके बाद में अगर एक ईंट की भी सरकार ने आज तक हमारे गांव के स्कूलों में, अस्पतालों में कुछ भी प्रोग्रेस करी हो, तो भाई ये कहना है। इसके अलावा हमारे गांव के तालाब बिल्कुल ख़राब हो चुके। कोई आदमी हाथ देगा निकाल दो, 2 घंटे भीतर उसका कोई न कोई चरम रोग लग जाएगा। गांव की गलियाँ, नशा इतना बढ़ा हुआ है गांव में बहुत ज़्यादा। तो भाई इन समस्याओं के लिए कुछ हमारे गांव की नई पंचायत है, यंग पंचायत है, ये बहुत अच्छा करके दिखाएगी। ऐसा कुछ होना चाहिए। लो भाई, एक बात और भाई, गाँव का ठेका सब है डालने का नाम। आमदन होगी और ना मतलब बंद क्यों कराया था? जब सारा हरियाणा में वो शराबबंदी का चाल पड़ा था और खाप कच्ची होगी, वो धन लेनी नौकर लगे भाई बाढ़ बेच दिया और हमारी तो इन्हें ठेकाना बंद करा दे। ये बाढ़ बेच की कटा के जहाँ से वो ठेका करो तो मंदिर थोड़ा बड़ा खुल हो जाएगा और होली आ रहा है बन दिया। इसलिए डीटीसी द्वारा के बचा लिए गैल चलेंगे और ठोक के कहेंगे ना ठेका नहीं चलते हैं। भाई नाड़े तो कटवाए थे भाई, पास कर दूं बेचेंगे अपना। आप चले जाओ, हमने कोई मतलब नहीं। ऑर्डर है तो इसकी आमदनी हमने मिलनी चाहिए। बात सुने आमदनी का हाँ हाँ बता दिया। गंदा पानी ठीक है, लोट है कबूरा ने भाई खराब पानी आओ अड्डा पर इसका भी नाला नूला बनवाओ। नया साल की शुभकामना। आज जो है पहली जनवरी है। सरपंच की अध्यक्षता में गांव इकट्ठा हो रहा है। 27 का प्रधान भी मौजूद है। इसमें जो है कई समस्याएं हैं। एक तो स्कूल की
जो आज स्कूल का मुद्दा उठाया जाएगा, मास्टर कम से पढ़ाई बहुत कम हो से सारे बालक लापरवाही से काम कर रहे हैं। और कोई स्कूल में जा कोई ना मास्टर बना करेंगे कि जो है इसका समाधान कराया जाएगा। आगे बात यह है, ग्रांट इतनी नहीं आवे तो गांव इकट्ठा होके उस काम न पूरा कराओगा, जितनी वह आवे से बाकी गांव देगा। इस काम में सहयोग गांव करेगा, सरपंच की, जिला परिषद की। चलो ले भाई। ये बात राम राम सभी को, नया साल की मुबारक हो, बूढ़े बुजुर्गों को, जवान साथियों को। सभी ने बता दिया गांव की समस्या। अगर भाई स्कूल की भी है, स्वास्थ्य की भी है और गली कूचों की सबकी है समस्या। इब नया प्रधान बनया है, पिछले 7 साल पिछली योजना में कि ईसा बढ़िया काम भी ना हुआ, बढ़िया प्रधान बन गया और काम करने से ही बनया है, लोगों ने बनाया है। इसलिए इनका सहयोग दो और ये भी सहयोग देंगे काम में सभी का। और ख़ासकर दादा मांगे ने बताया भाई स्कूलों में टीचरों की कमी है। जिस तरह मैथ है, इंग्लिश है, इनके हैं छोरियाड़ा में और छोराड़ा में भी है। 6ठी तक लेकर 10वीं तक इसमें भी 1-2 टीचरों के जो सब्जेक्ट है मेन, उनकी कमी है टीचरों की। तो DO से या DC से पत्र व्यवहार करना चाहिए, जिस तरह अपॉइंटमेंट करे जहाँ टीचर। और अपना स्वास्थ्य के भी ये जो गंदा पानी पूरा अड्डा का गंद बह गया अपनी जोड़ी में इकट्ठा हो है, इसमें दरोगा साहब कह रहे थे कि भाई हाथ दे दो चर्म रोग लग जा है, उसका भी निकासी होनी चाहिए। हाँ दादा, सूर भी ना बढ़ते जोड़ा में। हाँ सूर के सब न डर लग गया है, चर्म रोग तद। और अपनी गली है जो मेन बरसात के दिनों में वीर सैनिक यादगार तलिएगा पूरा गांव में अंदर आओ है, उसमें बरसात के दिनों में इतना पानी इकट्ठा हो जाएगा मानस जा नहीं रहा, सब आ रहेगा जहाँ बाईपास। तो उसका भी सॉल्यूशन होना चाहिए। और वो और इसका भी जगह जगह सब गली तो गलियाँ ऐसी हालत हो रही है, टूटी फूटी पड़ी है, ढंग तक आदमी लेकर नहीं सकता। अगर कोई मोटरसाइकिल वाला तेज चल पड़ा, कुछ कमना आ जाए, गली टूटने का एक्सीडेंट के बहुत चांसेस हैं। एक आधा हादसा भी हो सकता है गाँव में। सो धन्यवाद। आदर व सम्मान के योग्य गांव के बड़े बुजुर्ग प्रधान 27 का किसान आंदोलन के जनक मांगे प्रधान जी, जिला पार्षद अमित अहलावत के पिताजी हमारे चाचा अशोक प्रधान जी, गांव के सरपंच सतीश अहलावत, सतीश मीणा भाई और गांव के सभी बुजुर्गों को और नौजवान साथियों को भाई नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, नए साल के लिए धन्यवाद। भाई गांव में पंचायत हुई, ये पंचायत पूरे साल हर महीने के पहले एतवार को होगी। इस पंचायत का जो उद्देश्य है वो यहाँ बैठे लोगों में बातचीत करके समझ में आ गया। अब समस्याएं गांव में अनेक हैं। नई पंचायत बनी है, काम के आधार पर बनी है, तो उनसे आस भी करते हैं अगर भाई वो गांव की एक एक समस्या को एक एक करके निपटाएं। कहने को तो समस्या गांव में लगभग 20 तरीके की हैं, लेकिन उनका जो निपटारा है, उनका जो सुलझेड़ा है, वो आप एक एक दर करके एक एक परत करके ही सुलझा पाओगे। तो आज की जो पंचायत है उसमें प्रधान जी सरपंच साहब से इजाज़त लेकर, इजाज़त है प्रधान जी, मैं शिक्षा नीति पर बात करना चाहते हैं। जो गांव में स्कूल हैं, उन स्कूलों में जो टीचरों की कमी है वह पूरी करी जा। उन स्कूलों में ग्राम
गांव और शहर में मुख्यतः स्कूल में किताबें तो लगभग सेम होती हैं, लेकिन दो बात अलग होती है। एक, यहाँ पे इंग्लिश मैथ बच्चों का लगभग तंग होता है। दूसरा, डिजिटल जो मामला है कंप्यूटर के लेवल का, उसमें तंग होता है, क्योंकि यहाँ पर ना तो कंप्यूटर लेवल की सुविधाएं लैपटॉप वगैरह की नहीं मिल पाती, और दूसरी, इंग्लिश के अच्छे ऐसे टीचर नहीं होते जो इस लेवल पे गांव में इंग्लिश में जो बच्चों का हाथ तंग है उसको उसमें मदद कर सकें। तो हम प्रधान जी से, जिला पार्षद जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं गांव में जितने भी टीचरों की कमी है उस टाइप का टीचर का एक रिकॉर्ड निकाला जा। उनमें एक कंप्यूटर वाला जो कंप्यूटर का अच्छा शिक्षक हो, एक वो जो अंग्रेजी में अच्छा शिक्षक हो, चाहे वो हमने गांव ने अपने चंदे से लोगों के से चंदा मांग कर पैसे इकट्ठे करके या सरकार द्वारा जैसे भी हो मिलजुल के उस मदद को हम इकट्ठा करें और उससे उस स्कूल में उन टीचरों को प्रोवाइड कराएं, ताकि स्कूल सुचारू रूप से चले और बच्चे हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं या शहरी स्कूल हैं उनके पैरेलल चल सकें। इसमें क्या है, समाज और राजनीतिक जो पैसा होता है जो पंचायत का, वो साथ साथ चले। पहले हम क्या करते थे, आज से 20-30 साल पहले हम सरकारों पे इतने निर्भर नहीं थे जितने अब होने लग गए। पहले जोड़ की खुदाई थी, हम छोटे छोटे थे, देखा करते गांव अपना आप खोद दिया करता, सब ट्रैक्टर लगा लेते, मजदूरी लग जाती। गांव में जोड़ों में ऐसा पानी था, चाहे बच्चे नहा लो, चाहे किसी का पशु बीमार नहीं होया करता। आज हालत क्या होगी, हम राजनीति की तरफ ज़्यादा हो गए। सरकार ऐसी है, किसी टाइम पे ग्रांट नहीं आ पाती, किसी टाइम पे मतलब वो मौसम नहीं होता। अब बरसात के समय में पैसा आ गया और जोड़ साफ होना जनवरी में, फरवरी में, क्योंकि बरसात में तो साफ हो नहीं, उल्टा भर जाएगा। ये कई तरह की समस्या हैं। तो पहले ही वो वापस अपने पॉइंट पाते हैं शिक्षा पे। तो टीचर सरकारी स्कूल से शुरू करते हैं, लड़कियां वाले स्कूल से और लड़कियां वाले स्कूल से। 10-15 साथियों से गांव में बात हुई मेरी पहले, जो गांव में अच्छा फाइनेंस का काम भी करते हैं, जिनका गुजारा भी अच्छा है। उनने कहा भाई गांव में पहल करने की ज़रूरत है, पहल नहीं हो पा रही इस गांव में। जब भी कोई पहल करता है तो कोई ना कोई अड़चन पड़ गया है। इसलिए इस गांव में जितने भी पंचायत में ये आदमी बैठे हैं, ये एक संकल्प करो, कसम खाओ, क्योंकि इतनी बढ़िया पंचायत मिली है, अगर हम पंचायत का पूरा सहयोग करेंगे, उस सहयोग में चाहे हमारा 10% हिस्सा हो पॉइंट के हिसाब से, हम उसमें सबसे पहले अपनी भागीदारी देंगे। तो भाई स्कूल में औसतन तौर पे जो बढ़िया टीचर शहर से आएंगे उनकी तनख्वाह 30 से 35 हज़ार 40 हज़ार भी हो सकती है, जो प्राइवेट स्कूलों में टॉप जगह पढ़ा हूँ। तो एक कंप्यूटर वाला हो गया, एक इंग्लिश वाला हो गया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसमें मैं जितना भी मेरे से योगदान हो सकता है मैं कोशिश करूँगा। अगर भाई शिक्षा के मामले में लाख रुपए की मैं अपनी जेब से अपने घर से ये मदद करूँगा। अगर लाख रुपए मैं पंचायत को दूँ, मैं 2 टीचर आओ, एक टीचर की जिम्मेवारी लागो, 3 की लगो, मैं उन्हें पकाऊँगा। और इसी तरह 15, 20, 50, 100 बच्चे ऐसे हैं जिनने यो मैसेज मेरे को दिया है। लेकिन भाई बगैर टोके तान नहीं बाजेगी जब हम किसी ने टोकेंगे नहीं। तो इस पंचायत की जिम्मेवारी भी बना है और समाज के उन लोगों ने भी टोको, जहाँ से डीओ या सरकार आपको टीचर नहीं दे पा रही तो आप जिम्मेवारी लगाओ। भाई एक टीचर की आप ऑटो, एक टीचर की आप ऑटो, एक टीचर की आप ऑटो। इससे हमारी शिक्षा व्यवस्था जो प्रणाली है वो सुधरेगी, वो सुधरेगी तो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमारे पास एक ही रास्ता गांव के पास, पहले भी नज़र उठा के देख लो, आप देख लो, जिन परिवारों में शिक्षा का सुधार होया वो है परिवार आगे गए हैं, नहीं तो कोई भी परिवार बगैर शिक्षा के उभर नहीं पाया, पिछड़ा ही रहा है। तो इसी क्रम आगे बढ़ाते हुए ये संकल्प लेने की कोशिश करो प्रधान जी और जिला पार्षद और खाप प्रधान इनकी अध्यक्षता में। अगर भाई हम इस क्रम में हर आदमी को टोकेंगे जो गांव में सहयोग देना चाहता है। जो सरकार से हमारे पास आ गया वो सरकार से लगाएंगे, बाकी समाज योगदान करेगा। और हर महीने के पहले एतवार को एक पंचायत में एक समस्या का निवारण तो कम से कम करके उठेंगे,
तो इसलिए भाई ये मेरे व्यक्तिगत निजी विचार हैं। मेरे से कोई सी गलत बात निकल गई हो या उससे कोई असहमत हो तो बुरा मत मानियो भाई, हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं भाई। लो जी प्रधान जी आप बोलो इस पर फेरते हैं। लो जी ना हाँ भाई बोल दिया फिर सरपंच साहब गांव में जिन भाइयों की जो समस्याएं हैं, एक भाई नोट कर लेगा और सभी पर जो है ना नंबरवार कार्रवाई करी जाएगी। कुछ कार्रवाई ऐसी हैं जो हर महकमे के अलग अलग हैं, तो महकमे वाइज तो चलेंगी। जैसे पानी की निकासी का पानी वाले करेंगे, सड़क का सड़क वाले करेंगे, स्वास्थ्य का तो स्वास्थ्य वाले करेंगे। पहुंचना तो हमने हर महकमे के पास पड़ेगा और पूरा गांव जो है ना इसमें सहयोग करेगा। हमने आज अपने जो समस्याएं हैं वो हमने इकट्ठी कर लें, उसके बाद में विचार कर लेंगे कि क्यों होनी चाहिए। तो प्रधान जी ने विचार रखे, बहुत बढ़िया। तो आज का जो रेजुलेशन है पंचायत का, वो प्रधान जी से हम निवेदन करेंगे भाई आप इस बात ना आगे बढ़ाओ और डीओ से अधिकारियों से मिलकर रेजुलेशन लो और इसमें जितनी भी ज़रूरत है वो पंचायत का आगे रखो, लोगों में रखो। कुछ सरकार से होगा, कुछ समाज से होगा, हम अपना सिस्टम ना सुधार पाएंगे। हम एक बात का विश्वास दिलाते हैं, जो पंचायत बनी है, जिला पार्षद हैं, ब्लॉक समिति है, सरपंच साहब हैं, पंचायत मेंबरान हैं, हम इनका हर कदम पे दिन रात 24 घंटे पूरा सहयोग करेंगे, तन मन धन से। बाबा मौज मागी पावन धरती पर बैठ के आत्मा से कहते हैं हम इसमें कहीं पीछे नहीं हटेंगे। तो आप पंचायत के जो चुने हुए प्रतिनिधि है, आप आगे बढ़ते रहो, गांव का सुधार करते रहो। ऐसे सैकड़ों 500 भी हो सकते हैं, 100 बच्चे तो कम से कम हैं जो इस लाइन पर काम करना चाहते हैं। तो प्रधान जी इस पर आप अपने विचार रखें। भाई मेरे जो बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे और यो गांव जो जिम्मेवारी लाओगा, मैं अपनी जिम्मेवारी तो पाछा नहीं हटूंगा, मैं इनके साथ हूँ दिन रात। धन्यवाद। दोबारा फिर मैं एक और समस्या बताऊं साहब। अपना जो है ये चैन है ना मालन पाना की, इसमें दिक्कत है, मतलब थोड़ी चौकर देना दीवार हो जावे, एक तो साइड बनवा दिया। अब किसी भी हम छोटे गांव में जाऊँ उसमें फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, गांव में बहुत सुविधा है, छोटा गांव है, और अपना इतना बड़ा गांव में इतनी फैसिलिटी कौन है। तो एक लाइन हाँ, अरे एक शिक्षा का तो सभी ने अपने अपने व्यू दे दिए। प्रधान जी हाँ ठीक है साहब, लो जी प्रधान जी के करें और के रहेगी और दे समस्या पर पहले इनका समाधान कर लो। समस्या है भाई अपने खाप का भवन की भी समस्या है, और भाई तेना खाप का जो है हाँ एक एक करके। तो इसलिए ये ऐसे पहले आते स्कूलों का और पानी का कर लो, पानी का लकड़ा बाजे, फिर खाप का चौतरा का भी हो जाएगा। और फिर भाई कॉलेज वाली बात भी भाई कहीं से बनवा उनकी ना, ये डॉक्टर भी ने सवाल उठाया कि भाई बेरी में कॉलेज बनना चाहिए, बेरी में कॉलेज बन गया तो डिगल में नहीं बनागा, फिर यह बताऊँ जो मैं है। तो इसलिए मेरे ये ऐसा शब्द पहले कॉलेज वाला भी साथ साथ शिक्षा के साथ साथ लड़कियां का कॉलेज वाला भी ज़रूर रो पिटो दरकार दो चालो उड़े, तो जब जाकर काम चलेगा काम का, ना ऐसे नहीं होगा। आग भाई आड़े इकट्ठे हो गए, मैंने कह दिया इन्हें कह दिया और फिर घराटे कर गए भाई कुछ ना भाई हांडो फिरोगे, काम भी छोड़ना पड़ेगा, भाड़े भी लगेंगे, खर्चे भी लगेंगे, सारे काम होंगे जब जाके गांव का सुधार होगा। तो मैं दिया भाई सब तसे अग भाई बाबा मौजमा का सतान में बैठ के कोई आदमी किसी किस्म की कोताही मत बरती हो है, कोताही बरत ली तो यो उसका जवाब भी दे देगा बाबा, कदे तुम यूँ जानते हो कि नहीं। तो इसलिए ईमानदारी से अपना काम न निभाओ और सारे तन मन धन थे भाई पंचायत का जिला पार्षद का सहयोग करेंगे, जड़े ये हमने ले जाएंगे उड़ा जानने तैयार सा।
ठीक भाई, जय हिंद भाई। और भाई तड़का के लिए और न्यूज़ है उड़े हाँ फ्लड के बारे में चंडीगढ़ बलाए से जो हरियाणा में सबसे बड़ा चीफ है का ध्यान उसने क्योंकि जो न्यू नाला समाना था सारा डूबा रह रहा है, वो समाना का आदमी एक नहीं आ रहा। अग भाई हमारे खेत डूब रहे से करियो अगना और को कर दिया तो जब तक गाँव का उड़ाए लिया जिनके खूट रह रहे जो कुकर आगे बाढ़ खाएंगे और वह आदमी पंचायत में नहीं आ रहे। अरे तेरे न्यून करे है तू आ रहा के न्यून का करे तेरे बुआ हो गए न्यून के चे तेरे चक्कर उड़ा का है तू आ रहा। हाँ और के हाँ चक्कर तो इसलिए भाई ये प्रार्थना है तड़के भाई 10-5 आदमी भाई प्रधान जी जागा मेरी तरह संग सैनी और तड़के उड़े सीस्ते जागे मिल लो और समाधान करियो भाई, सीधी बात से कराओ भाई। जय ले भी ठीक है भाई, बुझ लिए बात। भाई एक बार पहले भी गए थे हम, चीफ साहब दौरे भी गए थे, कादन साहब से मिले थे जो छोछी का बराना का मंदाना का कुछ पुराना का एरिया हुआ पानी में फील्ड में मिले थे, उसका एक टाइम कोई समाधान हो नहीं लिया है। कल फिर जाके मिलाएंगे भाई हम से। धन्यवाद। पंचायत ने बोल दे तू होगी लड़का कादन का दौरे जाना है, 11 बजे का टाइम दे रखा है चंडीगढ़। ठीक है ठीक है आप जो जिम्मेवार भाई। कल 2 तारीख ने इरिगेशन जो चीफ हैं कादन साहब उनके पास जाना है, तो गांव में आके प्रधान 27 खाप मांगे प्रधान और प्रतिनिधि जो भी जाना जिसने भी जिसा मौका टाइम मिला वो कल कादन साहब के पास चलो उड़ा टीम ले रखा है। ठीक है यही बात ठीक है जी ठीक है। हाँ लो तो समाप्ति का भी करो आप पंचायत का लो जी। पानी करेगा। अच्छा हाँ चंडीगढ़ जाना है भाई, जाना है प्रधान जी के साथ कर दो। हाँ आड़ के काम उसको देखो बहुत बढ़िया पंचायत हुई, अगला महीना का पहला एतवार की फेर है। आज की पंचायत बहुत बढ़िया संपन्न हुई और गांव की जितनी शिकायत हैं वो सरपंच के पास नोट करके दे दी जाएंगी। पूरा गांव इसमें सहयोग करेगा और अगले महीने के पहले इतवार को फिर गांव की पंचायत होगी। हर महीने के पहले इतवार को गांव की पंचायत होगी। सभी भाई ध्यान देकर अपनी अपनी शिकायत करें और गांव की तरक्की के लिए कोशिश करें, अगली पीढ़ी की तरक्की के लिए।